बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केस के हवाले से डिटेल्स शेयर करना है। 23 जून की रात को पुलिस के पास एक इत्तला आई कि किसी घर में कुछ डकैत दाखिल हुए हैं और दौरान डकैती एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया गया है और वहाँ से कुछ नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल वगैरह छीन ली गई है। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली, ज़ाहिर है इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। सीनियर अफसरान समेत जो पुलिस की नफरी है वो मौके पे पहुंची और मौके पे पहुंचने के बाद जो हालात और वाक़यात वहाँ पे देखे गए वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थे। पीएस इब्राहिम हैदरी एसएचओ साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे और जब इस मैटर को बारीक बीनी से देखा गया तो एक नया रुख सामने आया। दरहकीकत ये जो मैटर था, इट वाज नॉट अ केस ऑफ रॉबरी विद मर्डर। ये बेसिकली जो मकतूल हैं पाल वल्द अब्दुल गनी, हु इज़ अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, इनके अपने बेटों ने अपने दोस्त के साथ मिलके इनको कत्ल किया। घरेलू नाचाकी थी, आपस में अनबन थी, कुछ प्रॉपर्टी के मसले मसाइल थे। उसकी बिना पे इनका जो बड़ा बेटा है 20 साल एजाज, उसने अपने दोस्त शिराज के साथ ये प्लान किया और इस सारी प्लानिंग में इनका छोटा भाई जमशेद, ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। एक ड्रामा रचाया गया। इनका दोस्त आया, उसने इनके वालिद को पॉइंट ब्लैंक शूट किया, देन ही फ्लेड फ्रॉम द सीन। जो इन्होंने इनिशियली बताया पुलिस को कि जी मोबाइल फ़ोन स्नैच किया गया है और मोटरसाइकिल स्नैच की गई है, वो भी इन्होंने अपने ही पास छुपाई हुई थी। मोबाइल फ़ोन इन्होंने अपनी परचून की दुकान में छुपाया हुआ था और जो मोटरसाइकिल जो कि स्नैच शुदा दिखाई जा रही थी वो जो कल्प्रिट है शिराज, उसके घर पे छुपाई गई थी। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लेके आए और इस केस की तह तक पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये हमारे माशरे की एक बहुत ही डार्क पहलू की तरफ भी निशानदेही करता है कि कैसे कुछ पैसों की खातिर, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की खातिर या ज़ाती झगड़े की खातिर सगे बेटे अपने बाप के खून के प्यासे हो जाते हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि जो शिराज कातिल है, हु वाज एक्चुअली द पर्सन हु शॉट मिस्टर इकबाल, सिर्फ उनको एक आईफोन की लालच दी गई थी कि जी आपको एक आईफोन दिया जाएगा इस कत्ल के बदले और 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो एक आईफोन के पीछे नौजवान लड़का 18-20 साल वो घर में आता है, अपने दोस्त के वालिद को शूट करता है और दिन वहाँ से भाग जाता है। और मैं दाद देता हूँ पूरी टीम को, जिसमें एसपी साहब मलीर, अली हसन शेख साहब, एसएचओ इब्राहिम हैदरी, इनकी पूरी टीम जिन्होंने बहुत ही महारत के साथ इस पे काम किया और एक ब्लाइंड केस जिसको डकैती मर्डर का रूप दिया जा रहा था उसको इन्होंने बेनकाब किया। इस केस को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसमें अभी एक सस्पेक्ट हमारा, ही इज़ स्टिल एट लार्ज और पुलिस उसके लिए मुख्तलिफ मकामात पे छापे मार रही है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी कानून के शिकंजे में होगा। इस केस के रेफरेंस से मैं तमाम देखने सुनने वालों को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि डू कीप अ वेरी कीन आई ऑन योर किड्स, ऑन योर फैमिलीज़। ये देखें कि आपके बच्चे किस सोहबत में उठ बैठ रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ उनके ताल्लुक वास्ते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है बल्कि मुआशरे में पैदा होने वाले एक बिगाड़ की तरफ भी निशानदेही करता है। खैर, इन एनी केस द एसएचओ, हिज होल टीम ऑन दिस, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस केस को उन्होंने आगे लेके चले और एक ब्लाइंड केस जिसको डकैती मर्डर का रूप दिया जा रहा था उसको इन्होंने न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके जो रियल कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट किया। इस केस में यूज होने वाला वेपन वो रिकवर किया गया और जो चीज़ें सरकशुदा दिखाई जा रही थी वो रिकवर की गई। आई अप्रिशिएट देयर वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।